हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं दिव्या के स्कूल फिर से, और आज इसके स्कूल में एनुअल फंक्शन है। क्या बेटा आज एनुअल फंक्शन? आज क्या होता है स्कूल में? डांस, मस्ती, हंगामा। एंड फाइनली हम लोग स्कूल के पास आ गए हैं और ये रहा एनुअल फंक्शन का पोस्टर। और हम लोग स्कूल थोड़ा लेट से पहुंचे थे और तब तक यहाँ एनुअल फंक्शन का शुभारंभ हो चुका था। और इस खूबसूरत कार्यक्रम का शुभारंभ फतुहा नगर परिषद के मुख्य पार्षद श्रीमती रूपा कुमारी जी और फतुहा थाने के थानाध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। तो उस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि एक इंस्टाग्राम के रील का लिंक है, और जो कि ऑब्वियसली मेरा नहीं है, पर जिनका भी है वो भी बहुत मेहनत किए हैं और उसको उस पेज को फॉलो कर देना है, क्योंकि वो फतुहा से लिंक्ड है ना, इसलिए। एंड इसमें हम बहुत कुछ कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं सुना पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, सो प्लीज टेक इट इजी And giving me this opportunity, thank you. नहीं नो कि दीप जलाते ही पूरा माहौल एक अलग ही एनर्जी से भर गया होगा, जैसे शिक्षा, संस्कृति और समर्पण एक साथ इस मंच पर उतर गए हों। और वो पल सिर्फ एक कार्यक्रम का शुरुआत नहीं होगा, बल्कि बच्चों के हौसले और स्कूल के परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक खूबसूरत सा आगाज होगा। फिर कार्यक्रम की शुरुआत गणपति बप्पा के पावन गीत देवा श्री गणेशा से हुई। जैसे ही मंच पर पहला कदम पड़ा, पूरा माहौल ऊर्जा, श्रद्धा और सकारात्मक से भर गया। ऐसा लगा मानो बप्पा खुद इस आयोजन का आशीर्वाद देने आ गए हों। फिर इसके बाद एनसी क्लास के नन्हे नन्हे मासूम बच्चे अपनी प्यारी सी अदाओं और भोलेपन भरे डांस के साथ मंच पर आए। उनकी मुस्कान और छोटे छोटे कदमों ने पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। फिर एलकेजी, यूकेजी और उससे मिलते जुलती क्लास के बच्चों ने 5 लिटिल फिंगर्स जैसे इंग्लिश सॉन्ग पर बेहद इनोवेटिव और खूबसूरत प्रस्तुति दी। हर मूवमेंट में मासूमियत थी, हर स्टेप में मेहनत साफ झलक रही थी। खाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को न सुनो, किसी से कुछ न बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? थोड़े बड़े बच्चों ने मंच के जरिए सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाया। डांस और एक्टिंग के जरिए उन्होंने एक सच्ची कहानी सुनाई कि कैसे आज के समय में लोग सोशल मीडिया के जाल में फंसते जा रहे हैं, कैसे माता पिता भी अनजाने में अपने जिम्मेदारियां मोबाइल पर डाल देते हैं, और कैसे बच्चे बचपन से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की दुनिया में खो जाते हैं। और ये प्रस्तुत आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। प्रेम इसने तो हद ही कर दी है, सबकी नींद, चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह पूरी लत? इस पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? होती सिर्फ एक डांस नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, एक संदेश था। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रहा और अलग अलग ग्रुप ने इंग्लिश, पंजाबी और बॉलीवुड गानों पर ज़बरदस्त प्रस्तुति दिखाया। कहीं पंजाबी गानों और डांस में ज़बरदस्त एनर्जी थी, तो कहीं ततर ततर और छमछम जैसे गानों पर तालियों की गूंज, तो कहीं गलती से मिस्टेक, ढोलीदा, तिरंग बल्ले बल्ले, नाना नाना नारे जैसे गानों पे बच्चों ने मंच पर जैसे आग ही लगा दिया हो। और इस तरह डांस का यह सिलसिला चलता रहा और पूरा हॉल खुशियाँ, तालियों और मुस्कुराहटों से भरता चला गया। और तो खास बात यह है कि पेरेंट्स, खासकर माएँ, अपने बच्चों को मंच पर देखकर बेहद खुश और भावुक नजर आ रही थी।
और एक माँ के लिए अपने बच्चों को स्टेज पर परफॉर्म करते देखना सिर्फ खुशी की ही नहीं बल्कि गर्व, भावनाओं और सपनों का एक संगम होता है। और इस सारे आयोजन के पीछे अथाह मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारियां छिपी हुई थी। एक एक छोटी से छोटी चीज़ का खास ध्यान दिया जा रहा था, लाइक स्टेज, ड्रेस, म्यूजिक, टाइमिंग, बच्चों की सेफ्टी। और इतना कुछ को संभालते हुए स्कूल में इतना अच्छा एनुअल फंक्शन करवाना इतना आसान नहीं होता। और मेरे ख्याल से ना एनुअल फंक्शन हर एक स्कूल में पक्का होना चाहिए, ताकि इससे बच्चों के आत्मविश्वास को एक उड़ान मिले, उनकी छिपी प्रतिभा मंच पे आए। और सबसे अच्छी बात, माता पिता को अपने बच्चों को एक नए रूप में देखने का अवसर प्राप्त हो और समाज को एक भावनात्मक संस्कृति को एक नैतिक संदेश मिले। और यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि यादों का एक खजाना था जो दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, सबके, एवर फॉरएवर। और इसी बीच कुछ आवाज़ें कहीं से मेरे को सुनाई दी कि उतना खास नहीं था, डांस तो ठीक ठाक था, मजाक नहीं था, ब्ला ब्ला। और ये बातें वही लोग कह सकते हैं जिन्हें डांस का डी तक नहीं आता हो। जो बच्चे मंच पर थे उन्हें सिर्फ पता है कि उस एक पल के लिए उन्होंने कितने दिन रिहर्सल किए हैं, कितनी बार गलतियां की, कितनी बार थके फिर से उठे, कितना वक्त, कितना सब्र और कितना मेहनत लगा ये सब करने में। ये उनको दिखाई नहीं देगा। स्टेज पर जो दिखता है वो सिर्फ 3 से 4 मिनट का एक्ट होता है और उसके पीछे छुपी होती है डर, मेहनत, पसीना, आंसू और खुद को बेहतर साबित करने का एक जिद। और सबको पता होना चाहिए कि हर परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होता, हर एक मेहनत की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि जो मंच पर चढ़ा वो पहले ही बहुत बहादुरी वाला काम है। और नेगेटिव थिंक करने वालों, बात को समझो मेरी जान, सब कुछ इतना आसान नहीं होता, कभी करके देखो तब समझ में आएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये बच्चों की कहानी थी। और मैं ये सारे वीडियोज टोटल A to Z विद हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे, और उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज SKD मस्ती। सो प्लीज गो एंड चेक आउट माई इंस्टा पेज and follow and share my all the contents as a cute smile on a beautiful face। एंड अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वैसे भी हम नेक्स्ट वीडियोज में डांस बैटल, द रियल डांस बैटल, द हिप हॉप डालने वाले हैं। सो प्लीज कीप इन टच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, जय माता दी। And till then, enjoy the Rambok and drop your comment that which Rambok is better according to you. See you soon.